केन ओसातो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये एक छपरी सा इंट्रोवर्ट सा लड़का है और इंट्रोवर्ट होने की वजह से स्कूल में इसका कोई भी दोस्त नहीं है और ये स्कूल के अंदर अकेला ही घूमता रहता है। पर इसका मन है कि कोई ना कोई इसका दोस्त बन जाए। पर एक दिन इसको दूसरी दुनिया के अंदर समन किया जाता है डीमन आर्मी को हराने के लिए। तो क्या ये यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा और डीमन आर्मी को हरा पाएगा? तो चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे कैन से ही होती है और वो अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। मैं हूँ कैन ओसातो और मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी हूँ। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेज बारिश हो रही है और हमारा केन जो कि स्कूल के अंदर फंसा हुआ था, बेसिकली वो छाता लाना भूल चुका है। तभी वहाँ पे सुजुने नाम की एक लड़की आती है जो कि स्कूल काउंसिल की चेयरमैन होती है और वो कहती है तुम ठीक तो ना, 7 बज चुके हैं और अभी तक तुम घर नहीं गई। और वो कहता है अरे यार मैं छाता लाना भूल गया। तभी वहाँ पे कायजाकी आ जाता है जो कि हमारे कैन का क्लासमेट होता है और वो कहता है हे उसातो तुम मेरा छाता ले सकते हो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तब भी सुजुने पूछती है क्या तुम इसको जानते हो? और वो कहता है हाँ उसातो मेरा क्लासमेट है। और उस सातों मन में ये सोच रहा होता अरे भाई मैंने इस बंदे से आज तक कभी भी क्लास में बात नहीं करी और ये मुझको जानता है। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने वाले होते हैं। तब भी कायसाकी कहता है हे उसातो तुम हमारे साथ चल सकते हो। और उसातो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद वो तीनों वहां से चलने लगते हैं। तभी मेरा कहने एकदम से उनसे पूछ लेता है क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? और वो कहते हैं क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? और कैन कहता है अरे मैंने ह्यूमर सुना कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और वो कहते हैं नहीं नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। बेसिकली हम दोनों एक ही काउंसिल के मेंबर्स है, इसलिए हम दोनों ज़्यादा टाइम साथ में बिताते हैं। और कैन कहता है ठीक है मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो। तभी सुजुने कहती है नहीं नहीं तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वैसे भी तुमने सीधा मुंह पे पूछ लिया, ये अच्छी बात की। नहीं तो बहुत सारे लोग पीठ पीछे बातें ही करते रहते हैं। तभी सुजुने कह दिया मुझे एक बात बताओ उसातो। और उसातो कहता है जी मैम बोलिए। और वो कहती है क्या तुमने सोचा है क्या तुम हाई स्कूल के बाद क्या करने वाले हो? और वो कहता है क्या हाई स्कूल के बाद? नहीं नहीं मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? पर मुझे भी बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं क्या करूँगी? मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि मैं इस दुनिया से बिलॉन्ग करती नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। तभी उन्हें एकदम से बहुत ही अजीब-सी आवाज़ सुनाई देती है और काज़ाकी कहता है, "क्या? ये कैसी आवाज़ है? सुजुने तुमने सुनी क्या?" और सुजुने कहती है, "हाँ, मैंने सुनी पर ये आवाज़ कैसी है?" उसातो तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है? उसातो कहता है, "क्या? कौन-सी आवाज़?" तभी वहाँ पे एकदम से बहुत ही रोशनी चमकती है और हम देखते हैं एकदम से वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद उसातो की आँख खुलती है और वो अपने आप को किसी और ही जगह पे पाता है। और हम देखते हैं उन तीनों के सामने एक राजा और उसके नले से वो खड़े होते हैं और राजा कहता है, "तो आप लोग फाइनली यहाँ पे आ गए।" और काइज़ाकी कहता है, "क्या? आप हैं कौन? और आपने हमें यहाँ पे कैसे बुला लिया? आप हैं कौन?" और अरे कहता है, "अरे बच्चे शांत हो जाओ, आप सबको यहाँ पे हीरो बनाने के लिए समन किया गया।" और हमारी सजुने कहती है, "क्या हीरो?" और वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होती है और काइज़ाकी कहता है, "अरे भाई ये सब चल क्या रहा है? आपने हमें कैसे समन किया? ये हो क्या रहा है भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।" और अरे कहता है, "हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमने आपको यहाँ पे डीमन आर्मी जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, उनको मारने के लिए समन किया है।" और वो कहता है, "क्या? आप कहना क्या चाहते हैं?" और राजा की बातें सुन के हमारी सुजुने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और मैं उस तो कह रहा था, "अरे मैम थोड़ा शांत हो जाइए, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यार।" तभी राजा कहता है, "तो आपको बहुत सारी शक्तियाँ भी दी गई होगी, तो आप फाइनली उनको हरा सकते हैं।" और हमारा काज़ाकी कहता है, "क्या? ये चल क्या रहा है? हमारे पास कोई भी शक्ति-वक्ति नहीं है।" तभी वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है, "आप सबको याद होगा जब आप यहाँ पे आने वाले थे, तो आपको एक बहुत ही अजीब-सी आवाज़ आई होगी, आपको याद है क्या?" और काज़ाकी कहता, "आवाज़? हाँ, मुझे याद है, मुझे अजीब-सी आवाज़ सुनाई दी थी।" तो वो लड़की कहती है, "हाँ।" अगर आपको वो आवाज़ सुनाई दी थी तो इसका मतलब है कि आप हीरो बनने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं। तभी उसातो कहता है क्या? पर मुझे तो वो आवाज़ सुनाई दी नहीं थी, मतलब मैं यहाँ पे गलती से बुलाया गया हूँ? और वो लड़की कहती है कोई बात नहीं हम आपका भी चेकअप कर लेंगे। फिर वो लड़की एक-एक करके उन सभी के जादू को टेस्ट को परफ़ॉर्म करती है और सबसे पहली बारी आ जाती है हमारे सजुने मैम की। और वो जब अपना हाथ उस गोले पे रखती है तो वो गोला चमकने लगता है और सुजुने पूछती है ये सब चल क्या रहा है? तभी वो लड़की उसको बताती है कि सुजुने के पास लाइटनिंग की पावर है। इसके बाद दूसरी बारी आ जाती है हमारे काइज़ाकी की और वो जब अपना हाथ उस पे रखता है तो उसे भी पता चलता है कि उसके पास भी सेम लाइट की इफ़ेक्ट की जादू है। इसके बाद तीसरी बारी आ जाती है हमारे ओसातो की और वो जब अपना हाथ उस पे रखता है तो वो गोला हरे रंग का हो जाता है। जिसे देख के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि काइज़ाकी के पास भी एक जादू की पावर है। पर हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी फट के हाथ में आ चुकी थी और वो ओसातो को लेके वहाँ से तुरंत भाग जाती है और वो सीधा राजा के पास पहुँच जाती है। और राजा कहता है, "अरे! तुम इतने डर क्यों रहे हो यार? अब ये मत कहना कि उसातो के पास ब्लैक पावर है। हाँ, हाँ, हाँ।" और वो लड़की कहती है, "जी राजा जी आपने सही कहा।" और राजा कहता है, "क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? इसके पास ब्लैक पावर है मतलब इसका जादू का रंग हरा है?" और वो कहती है, "हाँ, आपने सही कैसे मारा?" और राजा कहता है, "नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।" तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक हरे बालों वाली लड़की आ जाती है जिसे देख के सबकी फट जाती है। और राजा भी कह रहा होता है, "अरे भाई इसको अभी आना था यार।" और वो लड़की कहती है, "क्या हुआ? तुम सब इतना हैरान क्यों हो रहे हो?" और वो कहते हैं, "नहीं, नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा।" और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी उसातो राजा से पूछ लेता है, "राजा जी मुझे बता दीजिए ना मेरे हरे हरे रंग का क्या सबूत है? यहाँ पे चल क्या रहा है?" तभी वो लड़की रुक जाती है और वो कहती है, "क्या?"
हरा रंग तुमने कहा? और उसातो कहता है, जी मैंने हरा रंग कहा। तब बिलारी कहता, ये लड़की जल्दी से बचाओ। और वो लड़की अपने जादू का यूज़ करती है और हमारे उसातो को दूर फेंक देती है। तभी वो हरे रंग वाली लड़की जिसका नाम रोज़ है, वो हमारे उसातो के पीछे पड़ जाती है और वो हमारे उसातो को जल्दी से पकड़ भी लेती है और वो कहती है, तो ठीक है राजा जी, मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। और राजा कहता है, नहीं इसमें उसातो की कोई गलती नहीं है, उसको माफ़ कर देना, उसको थोड़ी हल्की ट्रेनिंग देना यार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि उन दोनों को बता रही होती है, आपकी दोस्त को वो लड़की ले गई। और वो कहते हैं, क्या? कौन लड़की ले गई? और वो कहती है, इसका नाम मिस रोज़ है और वो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑफिसर की कमांड पे है और वो अपने जादू से दूसरों को ट्रेन करती है। और वो कहता है, तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? और वो कहती है, दिक्कत वाली बात ये है कि उसकी ट्रेनिंग थोड़ी-सी हार्ड होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे साथों को जो कि रोज़ के घर पे आ चुका था और रोज़ कह रही थी, तो तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, तो अपना ख्याल रखना। और उस साथों कहता है, क्या ट्रेनिंग शुरू होने वाली है? आपका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे गलती से समन किया गया हूँ। और कहते हैं, वो जो भी हो। तभी वो एकदम से 3-4 बंदों को आवाज़ लगाती है और हम देखते हैं वहाँ पे 3, 4, 5 बंदे आ जाते हैं, जो कि अपना इंट्रो देते हुए कहते हैं, मैं हूँ चंगू, मैं हूँ मंगू और मैं हूँ फुद्दू। ये सब क्या चल रहा है भाई? तभी रोज़ कहती है, उषा तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो अपनी कमर को कस से बाँध लो क्योंकि कल तुम्हारी हार्ड ट्रेनिंग शुरू होगी। और उषा तो कहता है, मैम मैं वैसे ही गलती से समन किया गया हूँ। और वो कहती है, वो जो भी हो, तुम्हारे पास हरे रंग की शक्ति है, इसका मतलब है कि तुम एक बहुत ही बढ़िया हीलर बनोगे। और वो कहता है, क्या? इसका क्या मतलब है कि आपके साथ और भी हीलर है क्या? और वो कहती है, हाँ, यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये 4-5 बंदे हैं, पर मेरे साथ 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिनको हीलिंग का जादू भी आता है। और उषा तो कहता है, अरे भाई मैं कहाँ फँस गया यार, मैं क्या करूँगा भाई? फिर इसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं उसातो से मिलने के लिए हमारे सुजुने मैम और हमारा काइज़ाकी दोनों आए होते हैं। और काइज़ाकी कहता है, अरे भाई तुम ठीक तो ना भाई, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है यार, मैंने सुना तुम एक लड़की उठा के ले गई। और उसातो कहता है, अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, वो रोज़ मैम नाम है उसका, वो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। और काइज़ाकी कहता है, फिर तुम यहाँ से भागोगे नहीं क्या? और वो कहता है, नहीं नहीं मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगा और जितना मजबूत हो सकता है मैं उतना मजबूत बनूंगा और दूसरों की हेल्प करूँगा। और ये सुन के काइज़ाकी भी मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं भी यहीं पे रहूँगा और दूसरों की जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी करूँगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे रोज़ मैम आ जाती है और वो कहती है, तो तुमने अपने दोस्त से मेल मिलाप कर लिया ना, तो चलो अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। और ये सुनते हमारे उसातो की फट जाती है। इसके बाद वो हमारे उसातो को पढ़ने के लिए बुक देती है और उसातो कहता है, भाई मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मुझे तुम्हारे देश की भाषा नहीं आती है। और वो कहती है, इसको खोल के तो देखो। और जब उसातो उस बुक को खोलता है और वो कहता है, अरे भाई मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ पर कैसे? और वो उसको बताती है, जब तुम इस दुनिया में लिए जाते हो तो तुम्हें इस दुनिया की भाषा को भी सिखाया जाता है। और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद हमारे उसातो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सबसे पहली बारी उसकी भागने की होती है, मतलब रनिंग ट्रेनिंग उसकी शुरू हो चुकी है और वो 2-3 दिन लगातार भागता ही रहता है, जिसके कारण उसकी हालत खस्ता हो जाती है और उसके मसल पूरी तरह से खस्ता हो जाते हैं। तभी वहाँ पे रोज़ आती है और वो कस के चाटा उसके लेग पे दे मारती है और वो कहता है, अरे दर्द हुआ, पर वेट अ सेकंड, मेरा दर्द गायब कैसे हो गया? और वो कहती है, मैंने अपने जादू का यूज़ किया और तुम्हें अब कम दर्द होगा। इसके बाद फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो कह रहा होता है, अरे भाई इस रोज़ की बच्ची ने कितनी मेरी हालत खस्ता कर दिया यार, ये मुझे ज़्यादा भगाती है, मैं इन सब के बारे में अपनी बुक में लिखूंगा। इसके बाद डे 5 आ जाता है और उस साथ तो कह रहा होता, भाई मेरी ट्रेनिंग बड़ी चल रही है, अब मैं थोड़ा-सा कम थकावट फ़ील कर रहा हूँ और मुझे जादू की प्रेज़ेंस भी फ़ील हो रही है, लगता है मेरी ट्रेनिंग रंग ला रही है। इसके बाद धीरे-धीरे करते डे 11 भी आ जाता है और हमारा उसातो अपने के लिए पानी लेके आया होता है और वो कह रहा था, अरे दोस्तों तुम लोगों ने मेरा खाना देखा क्या? मैंने यहीं पे रखा था अपना लंच बॉक्स, देखा क्या तुमने? तभी एक टकलू सा कहता, अरे वो तुम्हारा लंच बॉक्स था क्या? अरे सॉरी भाई मैं खा गया यार। और ये सुनते ही हमारा उसातो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है, क्या साले कमीने तुमने लंच बॉक्स खा लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो कहता, अरे उसातो शांत हो जा यार, तू इतनी दिक्कत क्यों क्रिएट करता है यार, तू बहुत ही अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं करते यार अच्छे बच्चे। और फिर ऐसे करते-करते ही थोड़े दिन और बीत जाते हैं और हमारा उसातो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। फिर एक दिन उससे मिलने के लिए सुजुने मैम और हमारा काइज़ाकी दोनों आए होते हैं और उन दोनों की देख के फट जाते हैं कि हमारा उसातो कितनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। और उसातो पे बैठे रोज़ उससे कह रही होती है, चल उसातो चल, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, ये काम तो बहुत ईज़ी है, तुम्हें और हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। और वो कहता है, क्या ये ईज़ी ट्रेनिंग है? तभी वो गुस्से में आ जाती है और वो एक और बड़ा-सा पत्थर उसातो पे रख देती है, पर अभी भी उसातो ने हार नहीं मानी थी और वो कह रहा होता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं हार नहीं मानूंगा। पर तभी वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो खिरोज का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है, ये तुम ये कर क्या रही हो? तुम एक जवान लड़की की जिंदगी खराब कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो? और रोज कहती है, क्या जिंदगी खराब कर रही हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इसकी जिंदगी बना रही हूँ, ये लड़का काफी दर ताकतवर है, इसलिए ये मेरा राइट हैंड बनेगा। और उस कहता है, क्या इसका राइट हैंड बनूंगा? अरे भाई इसका राइट हैंड बनने से अच्छा ना मैं मर ही जाऊँ यार। इसके बाद वो बंदा कहता है, कैसा कि एक काम करो, उस सातों को लेके यहाँ से चले जाओ, मुझे इससे थोड़ी-सी पर्सनल बात करनी है। इसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और हमारा काइज़ाकी हमारे उसातो से पूछता है,
उसा तो एक बात बताओ, तुम ठीक तो ना? तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है क्या रोज़? और वो कहता है हाँ, वैसे रोज़ ऐसी होती है पर आज वाली थोड़ी-सी लाइट थी। और वो कहता है क्या? ये लाइट ट्रेनिंग है? और वो बताता है तुम बताओ यार तुम्हारा क्या चल रहा है? और कैसे कहता है मेरा? हाँ, मेरी ट्रेनिंग भी ठीक-ठाक चल रही है। मैं स्वॉट की ट्रेनिंग करता हूँ और इसके अलावा मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी नाइट है जो कि हम दोनों को स्वॉट की ट्रेनिंग सिखाते हैं। और तभी एकदम से हमारी जूनियर कहती है, क्या मैं तुम्हारी सिक्स पैक अरे भाई कितने अच्छे हैं यार, मैं इसको हाथ लगा के दे सकती हूँ क्या? और साथ अगर अरे मैम आप ये क्या कर रही हैं? अरे कायज़ा के इनको बोलना कुछ। और कायज़ा कहता है अरे यार! तुम्हारा शुक्रिया है सातो। तुम्हारी वज़ह से मेरे अंदर भी हौसला आया और मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं यही करूँगा। बट बताओ ना तुम्हारे लिए सफ़र कैसा था? और सातो कहता है, सच बताऊँ तो मुझे पहले-पहले लगता था कि मैं यहाँ से डर के मारे भाग जाऊँगा पर मैंने धीरे-धीरे अपने ऊपर काम किए और ताकतवर बनता ही गया। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगा और दूसरों की हेल्प करता ही रहूँगा। और कायज़ा कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मोटा-सा बंदा आ जाता है और वही वही बंदा है जिसने हमारे साथी के लंच को खा लिया था। और वो कहता है, हे सातो क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी लंच लेके आऊँ? और वो कहता है क्या? एक बार लंच के लिए तू मुझ पे एहसान कर रहा था? मुझे अभी तक याद है तुमने मेरा लंच खा लिया था, वहाँ तो मैं छोड़ूँगा नहीं। और वो कहता है अरे क्या हो सातो यार, तू बच्चा है क्या? इतनी छोटी-सी बात को याद रखता है? तू बच्चा है एक नंबर का। और वो कहता क्या तूने मुझे कहा बोला अब देख तेरा मैं क्या करूँगा? और उस सातो और उस मोटे के बीच फाइट शुरू हो जाती है और राजकुमारी कहती है अरे इसको बचाओ ये कर क्या रहे हैं? और कैसा ही कहता है अरे यार डरने की कोई बात नहीं है, ये दोनों अपनी रोज़ की ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओसातो को जो कि गरम-गरम पानी से नहा रहा होता है और वो कह रहा होता है, "अरे भाई, मुझे रोज़ मैम की बात याद आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था, अगर मैं तेज़ बन जाऊँगा तो मैं अपने दोस्तों को किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बचा सकता हूँ और मैं इतने तेज़ भागूँगा कि कोई भी मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा।" फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं सुबह-सुबह हमारा ओसातो खाना खा रहा होता है पर तभी रोज़ उसके मुँह पे बैग देके मारती है और वो कहती है, "ओसातो टाइम हो चुका बाहर जाने का।" और ओसातो कहता है, "क्या? अब बाहर भी जाना होगा क्या?" तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से बाहर आ चुके थे और रोज़ मैम कह रही होती है, "हे लड़के कैसे हो? जल्दी से ये दरवाज़ा ओपन कर दो, मुझे किसी से आपको मिलवाना है।" और वो कहता है, "हाँ जी, जी मैम, मैं खोलता हूँ।" और उसके डर को देखे हुए उसातो भी कह रहा होता है, "अरे भाई सभी लोग इससे डरता क्यों है इतना?" तभी वो एकदम से उसातो को एक अजीब-सी जगह पे ले जाती है और वो कहती है, "तुम्हें इस जंगल के बीचों-बीच नीचे जाना होगा।" और उसातो कहता है, "क्या? इसके नीचे जाना होगा? अरे भाई मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है यार।" तभी वो एकदम से उसको धक्का मार के नीचे फेंक देती है और उसातो कहता है, "चुड़ैल मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं।" पर सबसे पहले मुझे मेरे नीचे उतरने का इंतज़ाम करना होगा और वो हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है और वो नीचे आसानी से लैंडिंग भी कर लेता है। और वो कह रहा था, "अरे यार! ये चुड़ैल की बच्ची कहाँ फँसा गई मुझे।" पर कोई बात नहीं, मेरे पास सिर्फ़ एक ही मिशन है और वो है उन बीएस को ख़त्म करना। और इससे पहले वो अपनी बात को पूरी कर पाता, वहाँ पे वही बीर आ जाता है और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और मनोर साधु कह रहा था, "अरे भाई साहब! मैं कहाँ फँस गया यार।" और नहीं, मैं भाग क्यों रहा हूँ यार? मैंने इतनी ट्रेनिंग की है भागने के लिए। नहीं, मैं इसको मार सकता हूँ। और तभी एकदम से वहाँ पे और जो वीर आ जाता है और सातो कहता है, "अरे भाई! एक के सामने 3 गलत बात है यार।" और वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वो बीएस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़े-वपड़े सुखा रहा होता है और वो कह रहा होता है, "अरे भाई! ऐसा नहीं चल सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उनको कैसे मार पाऊँगा? मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही होगा।" बट वेट अ सेकंड, इस ट्री पे पंजों के निशान, पक्का ये निशान उन बीएस के हैं। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज़ आती है और वो कहता है, "क्या? ये कौन हो सकते हैं? वो बीएस हैं क्या?" और वो देखता है वहाँ से एक छोटा-सा खरगोश बाहर आता है और वो कहता है, "क्या खरगोश? तुम तो ज़ख्मी दिख रहे हो।" और वो हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है और वो उसको ठीक कर देता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और वो खरगोश उसका पीछा करने लगता है। पर हमारा उस्ताद कहता है, "क्या? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? भाई जाओ यहाँ से।" और वो खरगोश उसकी बात नहीं सुनता और वो उसका ही पीछा कर रहा होता है। और उस्ताद कहता है, "क्या? अरे भाई तू कर क्या रहा है? तुम्हें पता है क्या सामने बीएस रहते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे।" और वो खरगोश कहता है, "अरे कोई बड़ी बात नहीं है यार।" और वो कहता है, "क्या तू बोल सकता है?" और वो कहता है, बोल सकता हूँ, थोड़ा-मोटा सा मैं बोल सकता हूँ।" इसके बाद वो एकदम से आगे जाता है और उसातो को उसको पीछे आने के लिए कहता है और उसातो जब उसका पीछा करता है, तो उसे पता चल जाता है कि ग्रिज़ली बीएस कहाँ पे रहते हैं। पर वो थोड़ा-सा पिघल जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो बीएस एक साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं और चुड़ैल ने उसको हुक्म दिया है कि इन लोगों को मार दे, पर उसका मन नहीं है कि वो इन लोगों को मारे। इसके बाद वो पानी पीने के लिए एक नदी में जाता है और वो जब उस नदी का पानी पीता है तो वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है क्योंकि उस नदी का पानी कुछ ज़्यादा ही जहरीला होता है। पर वो जैसे-तैसे करके अपनी हीलिंग मेथड का यूज़ करता है और वो अपने आप को ठीक भी कर लेता है। इसके बाद हमारा खरगोश जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पानी पीने के लिए एक और जगह दिखाता है और सातो कहता है, "क्या मैं इससे पानी पी सकता हूँ?" और वो खरगोश कहता है, "हाँ, हाँ, तुम जितना पानी पीना चाहते हो यहाँ से तुम पी सकते हो।" पर तभी उसे एकदम से आवाज़ आती है और वो खरगोश पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और सातो कहता है, "क्या?
तुम चाहो तो मैं यहाँ पे चढ़ जाऊँ। और जब उसातो देखता है कि वो खरगोश बुरी तरह से काँप रहा है और तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा-सा सांप गुज़रता है और उसातो कहता है, भाई साहब ये सांप, अरे सोच के बच्ची ने मुझे कहाँ फँसा दिया है, इतना बड़ा सांप, इसको कैसे मारूँगा मैं?" इसके बाद इस बात को 4 दिन बीत जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, 4 दिन बीत चुके हैं पर अभी भी मेरे दिल में उस सांप का डर बैठ चुका है। पर कोई बात नहीं, मुझे इन बियर्स को मारना होगा। मेरा मन तो नहीं कर रहा इन बियर्स को मारने का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। पर वो साली उस मैडम का हुक्म है कि मुझे इनको मारना ही होगा। और वो जब उनको मारने के लिए पहुँच जाता है तभी वो देखता है, क्या ये दोनों तो पहले ही मरे पड़े हैं, पर ये कैसे सकता? पर हाँ, वो सांप, मुझे लगता है उस सांप ने इन लोगों को मार दिया। मैं उस सांप को छोड़ूँगा नहीं, उस चूतिए ने मेरा शिकार छीन लिया, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। तभी वो देखता है पत्थर में से छोटा ग्रिज़ली बीर बाहर आ जाता है, जो कि अपने पापा के पास आकर चिल्लाने लगता है। जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, उस सांप के बच्चे ने इस बच्चे से उसका बाप छीन लिया, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं, मैं उससे बदला लेके रहूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो आ जाता है काइज़ाकी और सज़ुने मैम के ऊपर, जो कि हमारे उसातो का हाल-चाल पूछने के लिए आए थे और वो दोनों जान के शॉक हो जाते हैं कि उसातो ट्रेनिंग करने के लिए जंगल में 10 दिनों से गया हुआ है। और काइज़ाकी कहता है, क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही है। और सुज़ुने कहती है, अरे कम ऑन काइज़ाकी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उसातो है, वो सब कुछ सँभाल सकता है। और वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर फिर भी मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही है। और इधर हम देखते हैं उसातो को, जो कि उस सांप से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था और वो कह रहा होता है, तो चलो आज मैं इसकी जान निकाल के रहूँगा। और वो जब उस सांप को मारने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो देखता है, क्या ये वीर ये यहाँ पे कर क्या रहा है? तभी वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो उस सांप पे हमला मारता है और उसकी आँख फोड़ देता है। और वो कहता है, यही सही मौका है, मैं अब इस पे हमला करूँगा और इसको आसानी से खत्म कर दूँगा। पर वो सांप पलटवार करता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर की बाजू पे हमला करता है और उसको वहाँ पे काट लेता है। और उसका सारा ज़हर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है और उस हाथों को थोड़े से चक्कर आ रहे होते, पर वो अभी भी खड़ा था और वो कह रहा होता, जी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और वो वीर हमारे मेन कैरेक्टर का साथ देता है उस सांप को मारने में और हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही तगड़ा सा मुक्का उसके मुँह पे दे मारता है